नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और वहां शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को सीबीआई ने सम्मन दिया है। और आपको बताएं कि चिटफंड घोटाले में अब उम्मीद है कि ये पार्थ चटर्जी भी जेल जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि इस शारदा घोटाले में ममता बनर्जी भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई का आरोप है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से एक मीडिया कंपनी जो है तारा टीवी कंपनी, इसके कर्मचारियों को बाकायदा सैलरी दी है और वो सैलरी 23 महीने तक दी गई। 6.21 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों को दिया गया। और ये जस्ट चुनाव की घोषणा होने के कुछ पहले, जब ये लग रहा है कि चुनाव में जाने वाले हैं, तो आप समझ लिए 23 महीने पहले एक मीडिया कंपनी को ये पैसा दिया गया, सैलरी दी गई मुख्यमंत्री राहत कोष से। और तारा जो कंपनी है, ये तारा टीवी कंपनी, ये वही कंपनी है जो शारदा चिटफंड घोटाले में फंसी हुई है। यानी एक तरह से मुख्यमंत्री राहत कोष से अपराधियों को पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार चाहती थी और चाहती थी कि शारदा घोटाले का कोई भी नाम ये मीडिया कंपनी ना ले और उसके बारे में कोई खबर उजागर ना करे। तो आपको समझना होगा आखिरकार ये शारदा घोटाला है क्या। असल में आपको बताएं कि शारदा चिटफंड नाम की एक कंपनी बनी और उस कंपनी ने पश्चिम बंगाल समेत, आपको बताएं, उड़ीसा, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य और झारखंड, इन राज्यों में अपने लगभग 4 साल के अंदर 300 ऑफिस खोल दिए। और इन ऑफिस को खोलकर उसने प्रचार किया कि हमारी कंपनी में जो व्यक्ति अपना पैसा जमा कराएगा, हम उस पैसे को 34 गुना कर करके देंगे। और ये पैसा जब लोगों को लगा कि हमारा पैसा यहाँ बहुत जल्दी 34 गुना हो रहा है, जो सरकारी है वो 7 साल में डबल करके देते हैं और ये कई गुना करके दे रहे हैं, ऐसी स्कीम उसमें बताई गई। और आप आगे से आगे चेन सिस्टम चलाएंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। और उस लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई शारदा चिटफंड में जमा कर दी। इनको जमा कर दी तो आपको बताएं कि ये 40,000 करोड़ का पूरा घोटाला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपया जब इनके पास इकट्ठा हो गया तो इन्होंने कलकत्ता का जो हेड ऑफिस है उसमें ताला लगा दिया। लोगों के अंदर घबराहट हुई, बौखलाहट हुई और इसकी कंप्लेंट की गई। तो कलकत्ता पुलिस को जब लोगों ने शिकायत की कि हमने यहाँ जमा पूंजी लगाई थी, पैसा डबल करने का हमको लालच दिया गया था और डबल नहीं तो 34 गुना करने का हमें इसमें स्कीम बताई गई थी और अब ये ऑफिस बंद है। तो आपको बताएं कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने के बजाय, उनको पूरी छूट दे दी कि वो इस लूट में अपना माल समेटकर यहां से भाग सकें। और इस काम में कलकत्ता की पुलिस, यहां तक कि पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व रहे, ऐसा सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी उन लोगों को सह दिया गया और मुख्यमंत्री का भतीजा इसमें नाम उजागर हो रहा था कि कंपनी का सदस्य है। और शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी के सरकार के कई मंत्री, कई बॉलीवुड के लोग और बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें सदस्य के तौर पर शामिल थे, जिन्होंने इसमें पैसा कमाया। आम जनता का, गरीब जनता का पैसा इसके अंदर जमा था। तो आम जनता, गरीब जनता परेशान हुई और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तब लोग कोर्ट में गए और ये कोर्ट में होते होते ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच के इसके आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई ने ये कंप्लेंट लॉन्च की और इसकी जांच करनी शुरू करी तो पता चला कि इसके तार कितने गहरे जुड़े हैं। और अब आप इसी से आइडिया लगाइए कि कलकत्ता में जहां इनका हेड ऑफिस था शारदा चिटफंड का, वहां का कमिश्नर भी मिला हुआ है और कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कमिश्नर ने भी पैसा खाया है। वहीं सरकार में बैठे हुए कई मंत्री और मुख्यमंत्री भी उनको बचाने में लगी हुई है
क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया कवरेज करने के लिए जो मीडिया कंपनी उनको कवरेज दे रही है और उनका प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है तारा टीवी कंपनी, उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की जाएगी तो उनके भी मंत्रियों का भतीजे का नाम आ जाएगा। और इसलिए सबने मिलकर के ये बहुत बड़ा घोटाला किया, आम जनता परेशान हुई, लगभग 1 लाख लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, गरीब लोग बेचारे रोते रहे, तड़पते रहे। और फिर सीबीआई ने जब जांच शुरू की, चार्जशीट दाखिल करी, तो अभी तक आपको बताऊं 80 चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुकी हैं। यानी एक के बाद एक खुलासा होता चला गया, एक के बाद एक नाम उजागर होते चले गए। अब मुख्यमंत्री के भी तार इसमें जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तारा टीवी कंपनी को जो उसके कर्मचारी हैं 23 महीने तक मुख्यमंत्री राहत कोष से सैलरी दी है। जबकि आपको बताएं मुख्यमंत्री राहत कोष ऐसी राहत में लोगों की मदद के लिए होता है कि कोई दुर्घटना में यदि मारा जाता है तब, कोई आपदा आती है तो तब, आपदा से पीड़ित लोगों को, दुर्घटना में मारे गए लोगों को, नहीं तो गरीब है कोई, अचानक में कोई परेशानी आ जाती है किसी को बीमारी के लिए या किसी पढ़ाई के लिए, बहुत ही गरीब लोगों के लिए मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दी जाती है। लेकिन यहां 23 महीने जिस तारा टीवी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी दी गई, यह मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली राशि का पहला ऐसा उदाहरण है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी कंपनी के कर्मचारियों को तनख्वाह दी हो, और वो भी 23 महीने, जो राशि कुल मिलाकर बैठती है लगभग 6.25 करोड़ 20 लाख रुपए लगभग ये है जो इन कर्मचारियों की सैलरी बनती है। और ये घोटाला सीबीआई की जांच में हुआ है, और इसलिए सरकार रहते इस जांच को हो नहीं सकती थी, ये जांच हो नहीं सकती थी। अब जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वहां अब इस समय कोई भी अपने पदों पर रहते हुए उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और आपको बताएं कि वहां का जो कमिश्नर है, बाकायदा उसने जांच में सीबीआई का कोई सहयोग नहीं दिया था, और कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, यहां तक कि वो सीबीआई के आमने सामने हो गया, और ममता बनर्जी उनको बचाने में सीधा सीधा उतरकर मैदान में आ गई। सीबीआई को जांच करने तक की अनुमति ममता बनर्जी ने नहीं दी थी। उसने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई नहीं आ सकती है, और इसलिए सीबीआई को इस जांच को बंद करना पड़ा था। यहां तक कि जब कमिश्नर के लिए केंद्र से यह आदेश गया कि इनको रिलीज कर दीजिए, तो ममता बनर्जी उस कमिश्नर को बचाने में लग गई, और गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद भी उस कमिश्नर को, जो कि आईपीएस है, उसको छोड़ने को मना कर दिया। मतलब मेरा पूरा का पूरा एक नेक्सस खुलकर काम पश्चिम बंगाल में कर रहा था जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर। और 20,000 करोड़ का जो ये घोटाला हुआ, अब जिसमें ममता बनर्जी का भी नाम खुलकर सामने आ रहा है, उनके भतीजे का नाम पहले से ही था, और इसलिए ममता बनर्जी ने एक साजिश के तहत शुभेंदु अधिकारी का भी नाम इसमें लिया था, जो कि शुभेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा है सीबीआई को कि ये मेरा नाम राजनीति से प्रेरित होकर के लिया है, क्योंकि मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूं कि आम जनता का पैसा इस घोटाले में जो लगा है उनका पैसा वापस दिलाया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आम जनता की गाढ़ी कमाई जो लूटी है उनको लौटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, जबकि लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई है। और कंपनी में इसी में इस तरह की एक रोज वैली नाम की कंपनी थी जिसने पैसा इकट्ठा किया, और दोनों कंपनियों ने मिलाकर लोगों का 20,000 करोड़ रुपया लगभग हजम कर लिया। अब जब चुनाव है तो वो जनता भी ये चाह रही है कि अब कम से कम, क्योंकि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री रहते हुए, कार्यकारी मुख्यमंत्री, उसके पास कोई पावर नहीं है, चुनाव आयोग के पास पूरी पावर आ चुकी है, और ऐसे में उनका भी निर्णय हो जाए कि जो जो इसमें शामिल हैं सरकार के लोग, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो और वो चुनाव लड़ ही ना सकें। ऐसा भी हो, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है उनके लोग दोबारा से चुन के आए। जहां वोट में ये लोगों का गुस्सा चेंज होगा, वहां आपको बताएं कि लोगों की मांग थी कि सीबीआई अब इस समय जांच करे और इन लोगों की धरपकड़ तेज करे। तो अब आपको बताएं कि इसी समय जो पार्थ चटर्जी है, जो ममता सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, उनके खिलाफ जो नोटिस है अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और अब वो जब इसमें सवाल जवाब
उनसे होगा तो खुलासा होगा कि और कौन कौन लोग मंत्रालय के इसमें जुड़े हुए थे और ममता बनर्जी को उसमें कितने पैसे का हिस्सा मिला। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस, प्रशासन और सरकार के मंत्रियों ने मिलकर के पब्लिक के पैसे को लूटा है। वही ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में आम जनता को सुविधा देने की दुहाई दे रही है, जबकि पिछले 10 साल आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर जो लोग खा गए अभी तक उनको बचाने में लगी हुई थी और सीबीआई की जांच नहीं होने दे रही थी, वरना अभी तक वो अपराधी जेल के अंदर बंद होते। आम जनता का कहना है कि जब सीबीआई के कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करती है, तब ममता बनर्जी सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देती है? क्या वो अपराधियों को खुलकर सीधा सीधा बचा रही है? क्या स्वार्थ है ममता बनर्जी का कि वो शारदा चिटफंड घोटाले के अपराधियों को बचा रही है? इसी से पता लगता है कि ममता बनर्जी को भी कुछ ना कुछ उसमें से हिस्सा मिला है। उस घोटाले और घपले में जो जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो मुख्यमंत्री को भी, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते हुए उसमें से हिस्सा दिया गया है, वरना ममता बनर्जी इस कदर खुलकर उनका वकील बनकर सामने ना खड़ी होती। और जब कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए सीबीआई बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो उसका वकील बनकर उसकी प्रोटेक्शन ना करती और सीधे सीधे एक मुख्यमंत्री के तौर पर कहती कि भाई आपसे पूछताछ की जानी है तो आप जाइए और सीबीआई के समक्ष अपनी बात रखिए। अगर वो निर्दोष था, निर्दोष है, तब सीबीआई की जांच से डर क्यों? और अब आपको एडवांस में बता रहा हूं कि ममता बनर्जी जो पैर को लेकर ड्रामा कर रही है, अभी वो सीबीआई के इस नोटिस को लेकर भी ड्रामा करेगी। अगले आने दिन की रैलियों में आपको सुनने को मिलेगा कि मोदी जी सीबीआई के बहाने मेरे को बदनाम कर रहे हैं और मेरी सरकार के मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि ये मैटर 1 लाख लोगों की गाड़ी कमाई लूटने का है, जिसको झूठ बोलकर, लालच देकर जिन लोगों ने लूटा वो सब लूटकर 20,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। तो ममता बनर्जी किसके साथ है, लुटेरों के या आम जनता के? ये अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा। वंदे मातरम।